दास दास पुकारे आजा गुरु
और बीच में लेके आ गए गुरु शब्द, क्योंकि गुरु शब्द ये तो एक सदियों से परंपरा बनी हुई है। ये जो गुरु शब्द है ये तो सदियों से, जब से सृष्टि बनी है, जब से चला आ रहा है गुरु शब्द। क्योंकि ये रचना जो बनाई है, रचना जो चल रही है, तो ये उस प्रकाश के आधार पर चल रही है, ज्योति के आधार पर चल रही है। लेकिन उसको समझाने के लिए एक गुरु शब्द लेके आए कि गुरु दो शब्दों से बनता है, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। इसलिए यह गुरु शब्द आया हमारे बीच में। जो अज्ञानता का अंधेरा होता है, जो जिसको नॉलेज नहीं होता परमात्मा के बारे में, उसको अंधेरा बोलते हैं। और जिसको पता होता है, जिसको ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है परमात्मा का, उसको प्रकाश बोलते हैं। तो इसलिए दो शब्दों से तैयार हुआ गुरु शब्द, गो मैंने अंधेरा और रू मैंने प्रकाश। तो वाणी में अभी आपने सुना कि आजा गुरु द्वारे दासन दास पुकारे, एक ऐसा खिताब दिया दासन दास का। जो व्यक्ति गुरु पद के लिए आता है, जो उसकी गुरु की अवस्था होती है, जो गुरु बनता है और गुरु बन के शिक्षा देता है, तो उसकी ऐसी अवस्था होती है जैसे कि एक सेवादार और सेवादार, जिसको हम डबल सेवादार कह सकते हैं। बहुत बड़ा महत्व है इसका शब्द का। उसको दासन दास कहा कि वो दासा का भी दास है। वो व्यक्ति बन जाता है जो गुरु बन के आता है। उसमें कोई छल कपट, कोई राग द्वेष, कोई ईर्षा, कोई किसी प्रकार की का उसमें मैल नहीं होता। वो बिल्कुल निर्मल होता है। उसको गुरु का दर्जा दिया गया है और वो हमारे जो बीच में आता है तो वो ही हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से निकाल के। तो इस वाणी में ये बोला गया कि आजा गुरु द्वारे दासन दास पुकारे, कि कोई संत महात्मा हमारे बीच में आता, वो कहता भाई आप गुरु के पास जाइए। देखिए कई बार हम अब बड़े झंझट में फंस जाते हैं, बड़े संकट में, समझ नहीं लगती। जैसे हमने गुरुद्वारा बनाया या मंदिर बनाया या आश्रम बनाया, कई बार हम उसको भी गुरुद्वारा ही कहते हैं। क्यों? कि वहां उसे का जिक्र होता है, गुरु का जिक्र होता है, गुरु का वहां जाप होता है, वहां परमात्मा के बारे में बताया जाता है, परमात्मा का ज्ञान कराया जाता है। तो हम उसी को जो है ना गुरुद्वारा कहना शुरू कर देते हैं या मंदिर शुरू कर देते हैं कहना। तो इसलिए हम फिर उसमें उलझ जाते हैं कि शायद यही गुरुद्वारा है। जो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलनी थी, हम उससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि हम गुरुद्वारे में गए, हमें ज्योति का तो जिक्र होया ही नहीं, ज्योति का तो हमें पता लगे ही नहीं। हाँ, गुरुद्वारे जरूर चले गए या मंदिर में जरूर चले गए या आश्रम में हम जरूर चले गए या मैच में गिरजे में जरूर चले गए, लेकिन जहाँ जिसका जिक्र करते थे कि चलो गुरुद्वारे, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ कोई समझाने वाला बैठा नहीं था। मत्था टेका, रुपया पैसा चढ़ाया, कुछ भी भावना प्रकट की और आ गए। वे वही का अंधेरा। उसको गुरुद्वारा सही मायने में नहीं कहा जाता। वो एक गुरुद्वारे का स्थान कह सकते हैं कि वहां जो गुरु है ना, वो बैठ के हमें वो ज्ञान देता है, यह हम कह सकते हैं। वहां वो शिक्षा मिलती है जिससे कि हमारे अंदर वो ज्ञान की ज्योति जल जाए, हमें परमात्मा के बारे में नॉलेज हो जाए। वो स्थान है, ये हमें समझना है। उस गुरुद्वारे में नहीं कहा जो इंटना पत्थर का गुरुद्वारा आया, सोने चांदी लकड़ी का गुरुद्वारा, उसके गुरुद्वारे का जिक्र नहीं किया। उस गुरुद्वारे का जिक्र किया है कि जो ज्ञान का भरा हुआ है, प्रकाश का भरा हुआ है, उसको परमात्मा के बारे में पता है, उसका अनुभव है। उस व्यक्ति के पास जाइए, चाहे वो झूपड़ी में बैठा हुआ है, चाहे वो जंगल में बैठा हुआ है, चाहे वो नदी के किनारे बैठा हुआ है,
चाहे वो किसी रास्ते में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, या वो स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है, या बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो कोई भी हो सकता है जिसको उसका ज्ञान हो। आप उसके पास जाइए और उससे ये ज्ञान सीखिए, ये आप अनुभव पाइए, ताकि तेरा जो ये जीवन है वो जागृत हो जाए, चेतन हो जाए, समझने लग जाए। जागृत का मतलब होता है जैसे कोई आदमी सो रहा है और गांव में चोर आ गए, और चोर को तो धन उसका लूटेंगे ना जो सो रहा है, नुकसान तो उसका होगा ना जो सो रहा है। जो जाग रहा है अपने धन पर, उसका तो कुछ नुकसान होगा नहीं। इसलिए जागृत शब्द का इसलिए ये निर्माण हुआ इस बात पर कि जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है, ज्ञान की तरफ से सो रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसका जो सांसों की पूंजी है, जो मानस चोला जो पूंजी है, वो व्यर्थ जा रहा है, वो लुटा जा रहा है। जिसको हम काम क्रोध लोभ बीच में आता है कि वो उसका बेकार जा रहा है, हम कह सकते हैं। जैसे कि सोने वाले व्यक्ति का धन चोर लूट लें तो वो तो बेकार चला गया, उसके किसी काम नहीं आया। इसलिए जागृत शब्द का ये निर्माण हुआ है। चेतन शब्द का एक निर्माण हुआ। चेतन उसको कहते हैं कि वो अपनी बात को याद रखता है और हर टाइम अपनी नजरों के सामने रखता है, अपने सामान को, अपनी पूंजी को वो अपनी आंखों से उज्जवल नहीं होने देता ताकि कोई चोर ना लगे। ये चेतन शब्द का इसलिए जिक्र आया बीच में। लेकिन आध्यात्मिक में चेतन शब्द का अर्थ है कि जिस आदमी को ज्ञान हो जाए और वो जो जीवन है, अनमोल जीवन, ये इसका व्यर्थ ना जाए, ये चेतन हो जाए, जागृत हो जाए, उसके समझने के योग हो जाए, और उसको समझ ले जो जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, और जो उसके अंदर बैठा हुआ सब कुछ चला रहा है, बाहर भी चला रहा है, उसका वाणी के अंदर अभी जिक्र आया। अगर हम चेतन हो जाते हैं तो उसको समझ लेते हैं, तो लास्ट वाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द आया, शायद समझ में ना आए, वो जिक्र आया कि तेरा जो सफर है ना वो खत्म हो जाएगा। जिसको ज्ञान हो जाए ना, जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाए, उसका सफर खत्म हो जाता है। सफर जिंदगी का खत्म नहीं होता, उसका जो जन्म मरण का जो सफर है ना वो खत्म हो जाता है। वो ना तो जन्म लेता है, फिर ना वो मरेगा, ना वो जन्म लेगा। ये सफर उसका पूरा हो जाता है। अगर उसकी 50 साल जिंदगी है या 20 साल जिंदगी है ज्ञान होने के बाद, तो वो अपनी जिंदगी में उस ज्ञान को जमीन पर बांटेगा, धरती पर बांटेगा, बोलेगा, और वो ऐसा होकर चलेगा जैसा ज्ञान है। ज्ञान एक प्रकाश है, कभी अपने अंदर अंधकार नहीं आने देगा, कभी अपने अंदर बुराई नहीं आने देगा, कभी अपने अंदर भ्रम नहीं आने देगा। वो सारा जीवन प्रकाशमयी, ज्ञानमयी, ज्योतिमयी और चेतन होकर के अपनी जिंदगी गुजारेगा। जो ज्ञान के बाद जो बकाया बचेगी, तो कई बार इसकी सीमा नहीं है ना ज्ञान की, क्या पता बचपन में हो जाए। प्रहलाद का जिक्र करते हैं, अभी 9 साल का था, उसको ज्ञान हो गया। दरु का भी जिक्र करते हैं, ज्ञान हो गया, और ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो कि उसके पिता हिरण्यकशिपु थे। वो तो ज्ञान के बाद भी उसको ऐसी भूल लगी, अहंकार हो गया, और अपना नाम जपना शुरू कर दिया। प्रहलाद भी अपने पिताजी की सहायता करता था, लेकिन उसको एक दिन ऐसा एग्जाम्पल मिला, ऐसा उदाहरण मिला उसको, यानी उन्हें ऐसी एक जोत जल्दी देखी था। वो बर्तन आवे में लगा दिए जैसे पकाने के लिए, और उनमें कहीं मिले के बच्चे थे, वो आवे में चढ़ गए
उस जमाने की बात है, हिंसा से बहुत डरते थे। आज भी लोग बता रहे हैं जो पाप से डरते हैं, पाप करने से, हिंसा करने से डरते हैं। उस जमाने में भी ऐसा था। हर जमाने में ऐसा होता चला रहा, बराबर नहीं होता, क्योंकि ज्ञान बिना बराबर हो नहीं सकता। जब वो बिल्ली के बच्चे देखे तो ढूंढे तो है नहीं, आपस में दोनों पत्नी पति थे। उन्होंने कहा भाई बिल्ली के बच्चे कहाँ गए? बिल्ली के बच्चे तो बर्तन में थे, वो तो बर्तन में आवे में चले गए। तो बड़ा उनको भय लग गया, बहुत उनको गलानी आई कि बिल्ली के बच्चे जल के मर जाएंगे, ये तो हमारा दोष होगा क्योंकि हमने नहीं बर्तन रखे हैं। ऐसी गिलानी आई तो वो परमात्मा का नाम जपने लगे। पहले जमाने में कहते हैं कि वो माला से नाम जपया करते थे, माला से नाम जपया करते थे। आज भी कई लोग ऐसा जपते हैं, तो परंपरा बन गई थी, लेकिन माला से अधिक नाम जपया करते थे और बोल के जपया करते थे। जैसे अभी कई लोग गुरुद्वारे में आप देखते होंगे कि वो सतनाम का जाप करते हैं और कई कई घंटे करते रहते हैं। तो उनका वही एक डिसिप्लिन है, ऐसे जपते हैं। तो ऐसे वो जपते थे। और वो गश्त में घूम रहा था प्रहलाद, कोई मेरे पिताजी का नाम लेता है कि नहीं, कोई भगवान का नाम तो नहीं लेता ना। उस जमाने में एक संत थे परमात्मा का नाम जपाने वाले, विष्णु। और विष्णु के द्वारा ही परमात्मा का नाम जपते थे। विष्णु एक शब्द होता है, व्यक्ति भी था। जैसे हम किसी आदमी का नाम सतनाम रख दें, या किसी आदमी का नाम ओंकार रख दें हम, या किसी आदमी का नाम राम रख दे, वो राम तो नहीं होता, लेकिन हम अपने प्यार से उसका राम नाम रख देते हैं। जो विष्णु था ना, और उसका व्यक्ति था, उसका नाम विष्णु नाम रख दिया और वह विष्णु का नाम जपते थे। उस विष्णु का नाम क्या था? हरिओम तत्सत, ऐसा करके जपते थे। और माला के द्वारा देखा प्रहलाद ने, तो वो कुमार कुमारी नाम जप रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम किसका नाम जपते हो? कि हरि का, विष्णु का। कि क्यों, ऐसी क्या बात है, क्यों जपते हो तुम? मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं जपते, क्या बात है? उन्हें बड़े प्यार से पूछा। उन्हें बताया कि प्रहलाद आप तो युवराज हैं और आपको बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बिल्ली के बच्चे आवे में चढ़ गए और वो जल के मरेंगे, दोष लगेगा। हम इसलिए उसका नाम जप रहे हैं, हरि का, विष्णु का, कि वो इन्हें बचाए आकर के, क्योंकि वो जमाने का सब कुछ है। उन्हें वो बताएगा, अगर हाँ बचाएगा, कि मेरा बाप बचाएगा। अगर नहीं नहीं, तेरा बाप नहीं बचाएगा, वो तेरा बाप पालनहार नहीं है, वो विष्णु पालनहार है, वो सबका, वो रचना रचने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। कहने लगे ये कैसे पता लगेगा? कि आप तीसरे दिन आवा पकेगा, आप देख लेना, बैठ जाइए। आगे का तो बहुत लंबा इतिहास बताते हैं कि 6 महीने में पकता था, लेकिन उस जमाने में जब ऐसी घड़ी आई, तीसरे दिन पकता था, कि तीसरे दिन पक गया तो बैठ गया। कहने लगे ठीक है, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे तो मैं भी हरि का नाम जपूंगा, अगर नहीं निकले तो हरि का नाम मैं तो जपूंगा नहीं, तुम्हारी तो हत्या हो जाएगी, तुम्हारे को तो फांसी दे दी जाएगी। कहने का ठीक है, हमें मंजूर है। और 3 दिन के बाद आवा पकया, देखा सबको बुला लिया गया, राजा को, प्रजा को, सभी को। और आवा जब पढ़ दिया गया तो बिल्ली के बच्चा जो जिंदे निकले, तो उसका नेचर हो गया प्रहलाद का कि ओ हो, मेरा बाप तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अत्याचार करता है। विष्णु सच्चा है, उसका नाम सच्चा, जो बिल्ली के बच्चे जिंदा रख दिया आग में, इसका नाम जपना चाहिए। तो उसने उसका नाम जपना शुरू किया। ऐसा जागृत हुआ, ऐसा चेतन हुआ, बाप को समझाया भी, और उसका सब कुछ बदल गया प्रहलाद का। अगर उसको मारता उसका बाप, तब भी वो स्वीकार करता है। कहीं कुछ भी कह देता, वहां चला जा, हाथी के पास चला जा खेलने, वहां चला जाता है। रापत हाथी के पास मारने के लिए भेजा था, वहां चला जाता है, क्यों? उसको भय नहीं, उसको राग द्वेष भी नहीं।
और ऐसे करके वो भक्त बना। तो और भक्त बन के वो समाज में ऐसा उन्हें लोगों को समझाया और सारे काम उन्हें पृथ्वी पर किए। बहुत बड़ा लंबा उसका राज था, लेकिन वो जितने भी काम राजपाट भी करता था और जितने भी कार्य करता था वो सारे वही करता था जो विष्णु करता था। तो इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, इसका कोई समय टाइम भी नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं है कि किस वक्त हम उसका नाम जपेंगे। हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, अपने काम के हिसाब से कि उस वक्त नाम जपेंगे, उस वक्त काम करेंगे, लेकिन इसका नाम का कोई समय नहीं है, ना कोई टाइम है। कभी भी आप जप सकते हो और कभी भी इसकी भक्ति कर सकते हो और कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है। हाँ, कोई अगर अपने गुरूर में, अपने अहंकार में किसी पर प्रतिबंध लगाए तो बात अलग है, नहीं तो नहीं लग सकता। तो इसलिए अब जिन्होंने भक्ति की वो पृथ्वी पर उन्होंने किया आन करके, यानी लोगों को नाम जपाया, जीवों को चिताया और जीवों को शिक्षा दी नाम की, परमात्मा की। तो इसलिए अभी वाणी में जिक्र करे थे गुरु का, कि गुरु एक प्रकाश को कहते हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान होता है परमात्मा का ज्ञान। जो परमात्मा का ज्ञान जो होता है ना, वो एक स्वयं प्रकाशी ज्ञान होता है, अपना निजी ज्ञान उसको बोलते हैं। ज्ञान तो अनाकुश को भी था, लेकिन अपना ज्ञान नहीं था। उसको तप करके, तपस्या करके, दान करके, पुण्य करके, अग्नि में खड़ा होकर के, पानी में खड़ा होकर के वो तपस्या की थी, और जो उसका फल मिला तो अहंकार मिला। लेकिन जो गुरु के माध्यम से हम भक्ति करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो फिर व्यक्ति को अहंकार नहीं होता। वो फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि एक पत्थर है और एक मोम है। वो मोम जैसा रूप धारण करके संसार में वो सेवा करता है और सबका आदर सम्मान और सबके बीच में रह करके वो सबको शिक्षा देता है परमात्मा की।